चलिए तो शुरू करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का सम नंबर 129 जिसमें हमें इंटीग्रेट करना है 1/10x प्लस cot x dx को। तो इस सम को जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसको हम सबसे पहले बेसिक फॉर्म में रिड्यूस कर देते हैं। साइन और cot, tan और cot दोनों का बेसिक फॉर्म यानी साइन अपॉन cos के फॉर्म में। तो चलिए इसको सबसे पहले तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हम रिड्यूस कर लेते हैं। 1/10x को मैं लिख सकता हूं sin x अपॉन cos x और cot x को मैं लिख सकता हूं cos x अपॉन sin x dx। अब LCM लेते हैं हम, तो sin x इंटू sin x sin स्क्वायर x और cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x और cos x इंटू sin x तो हो जाएगा sin x इंटू cos x dx। ये ऊपर चला जाएगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा sin x इंटू cos x dx और ये 1 हो जाएगा क्योंकि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1। अब ध्यान से देखिए sin x इंटू cos x dx, अगर यहाँ पे 2 होता, 2 होने की वजह से अगर मैं 2 होता तो sin 2x बन जाता और हमें sin x का इंटीग्रेशन पता है, वो आता है माइनस cos x। तो अगर यहाँ पे 2 नहीं है तो हम ला देते हैं, यानी 2 का मल्टीप्लिकेशन और 2 का डिवीजन, तो 1/2 2 sin x cos x होगा sin 2x dx। sin 2x dx होता है का इंटीग्रेशन होगा 1/2, sin का संकलन होता है माइनस, तो माइनस cos 2x और x का जो x के साथ जो नंबर मल्टीप्लिकेशन में वो भी आ जाता है डेरिवेटिव में, d/dx ऑफ 2x तो हो जाएगा 2 प्लस c। तो ये इसका इंटीग्रेशन का आंसर ये आएगा -1/4 cos 2x प्लस c। सम नंबर 130 जिसमें हमें इंटीग्रेट करना है 10x इंटू सीक स्क्वायर एक्स dx अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो ध्यान से देखिए 10x अगर dx के साथ किसी का डिफरेंशिएट फॉर्म मिल जाए तो हम उसे आसानी से इंटीग्रेट करते हैं। अब देखिए 10x जो फंक्शन है अगर उसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो d/dx ऑफ 10x क्या होगा सीक स्क्वायर x, यानी एक फंक्शन का डिफरेंशिएबल dx के साथ है। तो सबसे अच्छा मेथड क्या होता है कि 10x को हम क्या सपोज करें t, तो हम लेट 10x इज इक्वल टू t, 10x इज इक्वल टू t। तो अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो tan स्क्वायर x नहीं सीक स्क्वायर x dx होगा dt। तो अब इसको हम लिखेंगे तो वो हो जाएगा t सीक स्क्वायर एक्स dx की जगह dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ध्यान से देख लीजिए, हमने जब शुरुआत में कई सारे सम किए तो इनमें ये टाइप का फॉर्म आया था, तो उसमें हम क्या कर रहे थे कि देखिए टी स्क्वायर दिया है, इसके आस इसका अगर इसको हम u सपोज करते हैं, यानी मान लीजिए 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू u। अब दोनों तरफ में t के सापेक्ष विकलन करता हूँ, तो 0 माइनस 2t dt इज इक्वल टू 2t इज इक्वल टू du/dt होगा, dt अपॉन dt इस तरह से होगा ना, तो ये 1 हो जाएगा इस हिसाब से, तो du/dt होगा। अब ये dt इधर आ जाएगा। अब देखिए तो माइनस 2t dt, अब देखिए तो t dt की जगह में लिख सकता हूं du/-2 -1/2 t dt की जगह -1/2 du लिख सकता हूं। अब देखिए t dt की जगह -1/2 du और 1 माइनस टी स्क्वायर को मैंने माना u, तो ऐसा मैं लिख सकता हूं -1/2 log मॉड्यूलस में u प्लस c। तो -1/2 log मॉड्यूलस में u क्या मैंने सपोज किया था 1 माइनस टी स्क्वायर, अब t मैंने क्या सपोज किया था 10x, तो ये हो जाएगा -1/2 log 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस c। ये इसका आंसर है। सम नंबर 131 जिसमें हमें इंटीग्रेट करना है 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x dx को। तो इसको सबसे पहले हम
सिंपल फॉर्म में रिड्यूस कर लेते हैं। 1 प्लस टेन एक्स, टेन एक्स को मैं सपोज कर सकता हूँ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और 1 माइनस टेन एक्स को 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ से देखिए कि जो ऊपर जो फंक्शन है dx के साथ, अगर वो नीचे का कोई भी नीचे जो चीज़ दी है डिनोमिनेटर में, अगर उसका डिफरेंशिएशन हो तो हम आसानी से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं। तो लेट cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का होगा cos x, यानी माइनस cos x, माइनस इस सवाल का निशानी, इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और अगर मैं माइनस कॉमन निकालूँ तो माइनस कॉमन निकाल तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और माइनस साइन यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो देखिए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स को हम लिख देंगे माइनस डी टी। तो ये हो जाएगा माइनस डी टी अपॉन टी। तो ये हो जाएगा लॉग माइनस लॉग मॉड्यूलस में टी प्लस सी, यानी इसको इस तरह से लिखा जा सकता है माइनस लॉग मॉड्यूलस में टी क्या हमने सपोज किया था cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स प्लस सी। इसे राइट डाउन कर लीजिए। सम नंबर 131 की मेथड नंबर 2, इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये देख लीजिए 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स डी एक्स। ध्यान से देखिए, तो 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स, 1 प्लस टेन एक्स 1 माइनस टेन एक्स। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरह से याद हो तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं हम। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 10 एक्स प्लस पाई बाय 4, बात वही है। कैसे लिख सकते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स, ये हमको चलिए मान लीजिए हमें प्रूव करने का सवाल होता तो कैसे प्रूव करते। तो लेफ्ट हैंड साइड दिया है 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। देखिए 1045 यानी 10 पाई बाय 4, उसकी वैल्यू होती है 1, तो इस 1 की जगह हम लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4 प्लस 10x और 1 माइनस टेन एक्स, 1 माइनस, अब एक मिनट पहले मैं तो आपको सूत्र सिखा दूँ, 10a प्लस बी, ये फॉर्मूला है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। चलिए देख लीजिए, तो a तो है, a हमने क्या लगा दिया 10 पाई बाय 4 या पाई बाय 4, और b क्या है x। तो देखिए 10a प्लस 10b, 1 माइनस 10a 10b, तो देखिए 10b तो है 10x, 10a 10 पाई बाय 4। अब देखिए यहाँ पे तो 10 पाई बाय 4 है नहीं, पर समझिए ना एक तो होता है मल्टीप्लीकेशन में, यानी 1 की जगह मैं 10 पाई बाय 4 लिख सकता हूँ, यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 10 पाई बाय 4 इंटू 10x। तो ये देखिए 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10a प्लस b यानी पाई बाय 4 प्लस x। तो इसको डायरेक्ट हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ 10 पाई बाय 4 प्लस x dx, 10 पाई बाय 4 प्लस x dx। अब हम सीख चुके हैं इंटीग्रल ऑफ 10x। इंटीग्रल ऑफ 10x dx हम सीख चुके हैं। इंटीग्रल ऑफ 10x dx था लॉग मॉड्यूलस में सीक x प्लस सी, तो इसको हम लिख देंगे लॉग मॉड्यूलस में सीक पाई बाय 4 प्लस x प्लस सी। ये इस सम का आंसर है। चाहे आप ये आंसर लिखिए चाहे आप वो आंसर लिखिए, दोनों आंसर राइट है।